हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर। आज प्रीवियस ईयर की सीरीज का आज थर्ड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या तो चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो पूरा डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज की सहायक नदियां हैं। तो आपको सिंपल सा बताना है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, जिसको इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो बात कर ले कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी होती है। तो सिंधु नदी की लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, जो कि भारत के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो झेलम से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता। तो झेलम को किस नाम से जाना जाता था? बितस्ता के नाम से जाना जाता है। और ये कहां से निकलती है? तो ये पीर पंजाल रेंज से निकलती है। तो पीर पंजाल रेंज आपको याद रखना है। इसके बाद सतलज नदी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी पर सबसे ऊंचा डैम कौन सा बनाया गया है। तो सतलज नदी पर सबसे ऊंचा डैम कौन सा बनाया गया है? भाखड़ा नागल डैम। तो भाखड़ा नागल डैम कहां बनाया गया है? सतलज नदी पर, जो कि गुरुत्व के अनुसार भारत की सबसे ऊंची बांध है। इसके बाद पूछा जाता है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। क्या नाम था? सतुद्री। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी कहां से निकलती है। तो सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और अपन बात किए कि भाखड़ा नागल डैम गुरुत्व के अनुसार भारत की सबसे ऊंची डैम है। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम सबसे ऊंची डैम है, लेकिन अगर एक्चुअल में भारत की सबसे ऊंची डैम कौन सी है? तो एक्चुअल में भारत की सबसे ऊंची डैम कौन सी है? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम लिख के आए तो या तो टिहरी डैम लिख के आए, वो वही हो जाएगा। और ये मतलब टिहरी डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी डैम भागीरथी और भीलगंगा भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि टिहरी नदी की टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है। तो 260 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 260 मीटर। इसके बाद बात कर लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ब्रह्मपुत्र से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनता है? तो अगर आप इंडिया के मैप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है इंडिया में और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ये देख सकते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे यू टर्न लेती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे यू टर्न ले रही है और यहां पे क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे यू टर्न लेती है? अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? यहाँ पे है तिब्बत, और यहाँ पे तिब्बत हो जाएगा। और तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहाँ पे क्या स्थित है? मानसरोवर झील। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। तो चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चाइना में सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम के। तो सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है चाइना में। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कि दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। तो बांग्लादेश में जमुना। इसके 3 नाम है। तो आपको तीनों नाम याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन बन सकता है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी शहडोल अनूपपुर से निकलती है। या तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट दे दे या अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी मतलब कहां जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में, या तो अरेबियन सी में जाकर गिरती है।
इसके बाद पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्पोर्ट और सेकंड क्वेश्चन, राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के करंट में अगर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं, तो आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं, गुजरात की हैं। तो आनंदीबेन पटेल जो की हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर। तो ओम प्रकाश कोहली उस समय थे, तो अभी कोई मतलब नहीं है ओम प्रकाश कोहली आपको याद रखने का। इसके बाद अगर बात कर लें कि गवर्नर आ गया है, तो गवर्नर से इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, तो आपसे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं गवर्नर से, तो गवर्नर से बनता है कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 153, तो 153 आर्टिकल में दिया गया है क्या, गवर्नर। तो भारत का एक गवर्नर होगा। और 155 अनुच्छेद में दिया गया है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर पूछ ले कि यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद कौन से में दिया गया है, 155 में। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में। आपसे अनुच्छेद से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का प्रिंटिंग प्रेस मतलब नोट छापने का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, उज्जैन, नेपालनगर, होशंगाबाद, देवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। तो मध्य प्रदेश में नोट का प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। अगर पूछ ले कि अखबारी कागज का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, तो अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, नेपानगर। तो अखबारी कागज के लिए कौन सा हो जाएगा, नेपानगर, और नोट के लिए हो जाएगा देवास। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है, तो आपको बताना है कि कौन से राष्ट्रपति जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, हामिद अंसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन जी हो जाएंगे दूसरे राष्ट्रपति। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछा जाता है कि भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा का स्पीकर अगर हिंदी में बोले तो लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले, तो जीबी मावलंकर। क्या हो जाएगा, जीबी मावलंकर। तो जीबी मावलंकर जो थे भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो सेबी जो कि भारत की इंपॉर्टेंट संस्था है सेबी। तो सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय त्यागी। सेबी के बारे में बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1998 में। 12 अप्रैल 1998 में किसकी स्थापना हुई थी, सेबी की स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय त्यागी हो जाएंगे यहां से। और संस्थान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीआईसीआई बैंक से, तो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हो जाएंगे संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी से आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। और इसकी टैग लाइन पूछी जाती है तो टैग लाइन हो जाएगी, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। और स्टेट बैंक के एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे, तो स्टेट बैंक के एमडी सीईओ हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश खारा आपको याद रखना है कि दिनेश खारा हो जाएंगे स्टेट बैंक के
MDCO। तो देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपको चार्ज करेगा मोटिवेशन स्पीच। तो मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें यह गलत बात है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या दिया है। तो अगला दिया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों जो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो आपको लगातार कंटिन्यूटी बना के रखना है, कंटिन्यू कोशिश करना है, डेली वीडियो में आना है और पढ़ाई करना है। इसके बाद बात करें जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा। तो जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा इंदौर। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भोपाल से क्वेश्चन बनता है, तो जो भोपाल हो जाएगी। भोपाल को किस नाम से जाना जाता है। तो भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर ले अगर इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन 22 भाषाएं। अगर पूछ ले कि भाषा कौन सी अनुसूची में दिया गया है, शेड्यूल पूछा जाता है आपसे यहाँ से, तो भाषा कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, भाषा दिया गया है। तो अगर अनुसूची आ गई तो अनुसूची की बात करते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट अनुसूची में दिया गया है भारत और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत और केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI और भारत के जो पद होते हैं उनके क्या दिया गया है, वेतन और भत्ते। तो आपसे वेतन भत्ते दिख जाए तो अनुसूची 2 हो जाएगी। इसके बाद बात करें अनुसूची 3 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 3 में दिया गया है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। इसके बाद पूछा जाता है कि अनुसूची 4 तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। और अनुसूची 6 पूछा जाता है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के मतलब जनजाति, मतलब ये जनजाति स्टेट के बारे में दिया गया है। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून किस में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो मध्य प्रदेश का प्रदेश नहीं है या तो हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा नहीं है, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है। तो बात करें ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के CM और गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र के CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं। कौन गोवा के गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी। और MP के गवर्नर आगे आएंगे तो आगे बात करेंगे। इसके बाद आ जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नांकित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो आपको बताना है कि जो मनरेगा होता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसके तहत 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन पुरस्कार जीता। तो 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार अपना प्यारा मध्य प्रदेश जीता, इसलिए क्वेश्चन आया था। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो राजस्थान दिया गया है। तो राजस्थान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि गुलाबी नगर से किसे जाना जाता है। तो गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है राजस्थान की जयपुर को। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर असम से। तो असम के CM हो जाएंगे, असम के CM कौन हो जाएंगे, सर्बानंदा सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन हो जाएंगे, जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या हो जाएगी, दिसपुर। तो असम की कैपिटल क्या हो जाएगी, दिसपुर। और बात कर ले राजस्थान के CM कौन हो जाएंगे। तो राजस्थान के CM हो जाएंगे अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र कौन हो जाएंगे, राजस्थान की गवर्नर। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डे है जिस दिन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। 2014 से नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने पूरे देश को पत्र लिख के दिया था कि अब 21 जून को भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो सब देशों ने मान लिया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन क्या क्या बनता है आपके एग्जाम में, तो सिंपली क्वेश्चन बनता है कि 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बात कर लें 14 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मधुमेह दिवस। 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को टीचर डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, और वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? ऑप्शन की बात करें सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कलराज मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अभी भी हैं, पहले भी थे। इसके बाद बात कर ले इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको दिया गया था राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह क्या हो जाएंगे? आपके डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर को क्या कहते हैं? हिंदी में रक्षा मंत्री कहते हैं। तो राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद बात करें कलराज मिश्र कौन है? तो कलराज मिश्र कौन है? राजस्थान के गवर्नर हैं। अभी अपन देखे थे राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले, ऐसी कौन सी नदी है जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है? तो सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, नर्मदा, क्षिप्रा, सिंधु, गंगा। तो आप जानते होंगे कि सिंहस्थ कुंभ मेला भारत का कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, जहाँ पे महाकाल है, महाकालेश्वर की नगरी में। तो महाकालेश्वर की नगरी में लगता है। तो इसका सही, और किस नदी के किनारे है महाकाल उज्जैन? तो शिप्रा नदी का, तो शिप्रा नदी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी से, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी या तो आपको दे दे शहडोल या तो अनूपपुर। तो शहडोल जिले या तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी पर जाकर गिरती है। और अगर खंभात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको करना है अरेबियन सी, अरब सागर। इसके बाद बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो सिंधु नदी की अपन बात कर चुके हैं, गंगा नदी देख लेते हैं। तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो गंगा नदी से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर लंबी है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में तो पद्मा नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना के नाम से जाना जाता है जब दोनों नदी मिल जाती हैं। इसके बाद बात करें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिया गया है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ खंभात। तो यहाँ पे खंभाट दिया गया है, खंभात की खाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी। तो बात कर ले खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका अगर बात करें कि इंडिया के मैप की, तो इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिया जाता है। इंडिया का मैप कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात का पार्ट क्षेत्र हो जाता है।
तो गुजरात के पास यहाँ पे कौन क्या है, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी। तो यहाँ से होती हुई एमपी से आती है नर्मदा नदी, और खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों। तो कौन कौन सी नदी गिरती है, तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और बात कर लें ये कौन सा पार्ट है, तो ये अरब सागर का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अरब सागर का। तो अरेबियन सी, ये क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट है, तो अरब सागर का पार्ट है। और इधर की बात कर लें तो पूर्वी ओर कौन सा है, तो पूर्वी ओर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और बात कर ले नीचे क्या है, तो नीचे है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर यहाँ पे स्थित है क्या, गोवा। और यहाँ पे स्थित है केरला। तो केरला का तट आपसे पूछा जाता है कि केरला का तट किस नाम से जाना जाता है, तो केरला के तट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से। तो मालाबार तट के नाम से किसको जाना जाता है, केरला को जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552, 250, 546, 525। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट हो जाएगी 29 और राज्यसभा की सीट हो जाएगी 11। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो साइना नेहवाल, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो साइना नेहवाल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा किसका जिला हो जाएगा, तो कोरबा गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा, क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद बात कर ले अगर गुजरात से, तो गुजरात के अपन सीएम और गवर्नर नहीं देखे थे, तो गुजरात के सीएम कौन हो जाएंगे, विजय रूपाणी। तो आपको याद रखना है कि गुजरात के सीएम कौन हो जाएंगे, विजय रूपाणी। और गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास बनाया गया है, तो ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान मामा जी। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ। तो आपको याद रखना है कि बाबा योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम है, तो उत्तर प्रदेश के। और गवर्नर कौन हो जाएंगी, तो गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की गवर्नर है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन थे, लालजी दास टंडन। तो लालजी दास टंडन का अभी हाल ही में क्या हो गया है, डेथ हो गया है। तो जो इनका प्रभार किसको दे दिया गया है, आनंदीबेन पटेल को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ। तो भारत मतलब कौन से साल, मतलब किस वर्ष में मिसाइल प्रौद्योगिकी व्यवस्था MTCR में शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में। तो 2016 में भारत शामिल हुआ। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि रॉकेट मैन, आप ठीक है हम जान लिए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, के सीवान को। तो के सीवान, जो कि के सीवान कौन है, तो के सीवान इसरो के चेयरमैन है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इंडियन स्पेस। तो आप जानते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो का हेडक्वार्टर, मतलब इसरो का हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत में कितने बैटल हुए थे, पानीपत में 3 युद्ध लड़ी गई थी। कौन कौन सी युद्ध लड़ी गई थी देख लेते हैं।
एक लड़ी गई थी 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बाबर और किससे के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा लड़ा गया था 1556 में। अब देख लीजिए 1556 में दूसरा लड़ा गया था। तो ये देख लीजिए 6 मैच करते हैं, ये ट्रिक भी बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो 1556 हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। तो आपको याद रखना है अकबर और हेमू के मध्य। इसके बाद तीसरा कब लड़ा गया था, तो 1761 में। 1761 में कौन कौन लड़ा था, तो मराठा इंपायर। तो मराठा इंपायर मतलब मराठा साम्राज्य और किसके बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली के मध्य, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 में हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार किया गया। तो मध्य प्रदेश 2016 में किसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहूदियों को। जो यहूदी है महाराष्ट्र में, उनको अल्पसंख्यक क्या दर्जा दिया गया था। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।